बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई ऐसी सियासी हुकूमत आ गई है जिन्होंने एक ग्रेड 22 के ऑफिसर की तैनाती को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। और इतना बड़ा इशू बना दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान जो माशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दर्जनों ऐसे बड़े बड़े मसले हैं जिनको बिल्कुल बैकग्राउंड में धकेल दिया। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ की तैनाती का बना दिया गया है। और एक बड़े जो शर्मनाक काम कल रात को हुआ है, जो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरे सारी पूरी सहाफती कैरियर के अंदर मैंने कभी भी इस किस्म की चीज़ों को नहीं देखा जो चीज़ें मैंने कल रात से लेकर आज तक देखे हैं और अभी तक जारी हैं। कल ये बड़ा एक अजीब काम हुआ कि 21 नवंबर को ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर पे लिखा कि आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो चुका है और अगले 2-3 दिनों में वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर जियो टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गई। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, चलो ये तो पाकिस्तानी मीडिया है, ये चीज़ें होती रहती है। ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी, अच्छा किया। उसके बाद अपने एक खुसूसी प्रोग्राम के अंदर उसको लेकर आते हैं और उस पर तफसीरें शुरू हो जाते हैं और उस पर तजिया नगार आते हैं और एक बहुत बड़ा इशू बना दिया कि समरी इतनी बड़ी चीज़ थी कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान को कहीं से $100 अरब मिल गई मौजूदा हालात में जो माशी मुश्किलात है। और $100 अरब पाकिस्तान के अंदर आ गई है और वो पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि हमें $100 बिलियन कहीं से मिल गई है और अभी पाकिस्तान इन सारी मुश्किलात से निकल जाएंगे। जिस तरह के कोई नया जो आर्मी चीफ साहब आ रहे हैं वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से विदिन 24 आवर निकालेंगे। इतना बड़ा खबर उन्होंने बना दिया। उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब की तरफ से ट्वीट की जाती है कि नहीं, अभी तक तो कोई समरी वज़ीर आज़म हाउस नहीं पहुंची, ये खबर बिल्कुल गलत है। फिर वज़ीर दिफा, जिनका काम जो पाकिस्तानी फौज का सरबराह है, जो मुसल्लह अफवाज हैं, उनके सरबराह है जनाब वज़ीर दिफा साहब। और वज़ीर दिफा साहब फिर ट्वीट करते हैं कि नहीं, अभी तक कोई समरी नहीं आई, हमें तो नहीं मिली, न वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाए हमारे इन वज़रा साहिबान का कि मतलब इनकी कैपेसिटी को देख ली, इनकी मेंटल सिचुएशन को देख ली और इनकी अप्रोच को देख ले कि वज़ीर दिफा अपने फौज के हवाले से ये बात करते हैं कि हमें GHQ से कोई समरी नहीं आई, न वज़ीर आज़म हाउस को आ गई है। उसके बाद रात 1:26 लोग सो जाते हैं। मतलब जो लोग सुबह के नमाज के लिए उठते हैं वो 10-11 बजे सो जाते हैं। मतलब इस एज के जितने भी हमारे बड़े हैं और बड़े लोग हैं तो वो अक्सर बड़े 10, साढ़े 10-11 बजे सो जाते हैं ताकि सुबह सवेरे वो उठ जाए नमाज के लिए। वो साहब जो हमारे वज़ीर दिफा साहब है 1:26 पे ट्वीट करते हैं कि समरी पहुंच गई है। और फिर ISPR को भी मजबूर कर दिया, उन्होंने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ट्वीट कर दिया कि ये किस मुसीबत में हम लोग फंस गए, ये समरी से इतना बड़ा मसला बना दिया। तो उन्होंने भी वहां पे ट्वीट कर दिया कि भाई हमने तो समरी डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलरेडी भेज दी है और उसमें 6 ऑफिसर्स या जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके नाम शामिल है। इससे आप अंदाजा लगाए कि पहली मर्तबा, और आज सुबह फिर वज़ीर आज़म हाउस के जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से भी ट्वीट हुई, मरियम औरंगजेब ने भी कर दी। ये हम किधर जा रहे हैं? ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है? ये हमारे सियासी जमातें हैं कि एक ग्रेड 22 के ऑफिसर्स से इतना बड़ा इशू इन लोगों ने बना दिया और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मजबूत नहीं है, यहाँ पे पार्लियामान का कोई कदर नहीं है, पार्लियामान की बात में कोई वज़न नहीं है, यहाँ पे सारी इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट के पास है, यहाँ पे हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। जब आप लोगों का ये नेचर हो जिसका इजहार आप लोगों ने पिछले 24 घंटों के अंदर किया, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फिर हुकूमत के अंदर रहना या पाकिस्तान पे हुकूमत करना या 22 करोड़ आवाम का अपने आप को हुक्मरान कहना, ये मेरे ख्याल में
आप लोगों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मुझे एक मुल्क ऐसा बताए, एक मुल्क मुझे बताए जहां भी इस किस्म का कोई वाकया हुआ हो जो पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हम देख चुके हैं, कि जहां पे कैबिनेट के मेंबर आ जाते हैं, वफाकी वज़रा आ जाते हैं। चलो जर्नलिस्ट तो बात करते हैं, वो तो करते रहते हैं, किसी ने स्टोरी ब्रेक की और किसी ने उनको मुबारकबाद दी कि ये आपने कमाल कर दिया। समरी के जो न्यूज़ थी वो पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा इतनी बड़ी खबर ब्रेक की गई है जिसपे एक धमाकेदार किस्म की मुबारकबादियां देने शुरू हो गई। ये पाकिस्तानी मीडिया किधर चली गई, कहाँ तक पहुंच गई और किस लेवल तक हम नीचे चले गए, और फिर ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये किस हद तक चले गए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान में एक मजबूत पार्लियामान होना चाहिए, एक ऐसा मजबूत पार्लियामान होना चाहिए जिसके पास इख्तियार हो। लेकिन जब आपके पॉलिटिशियन इस नेचर के हों तो मेरे ख्याल में आपका पार्लियामान कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। और इसी वजह से ये पाकिस्तानी अवाम की अब जिम्मेदारी है कि वो ऐसे पॉलिटिशियन अपने इस पार्लियामान के अंदर भेजे जो वहाँ पे मजबूत खड़े होने के एबिलिटी उनके अंदर हो, कि वो खड़े हो सके। ये कोई बात हुई कि वहाँ से कोई समरी नहीं आई, समरी आ गई, रात 2 बजे तक मैं बैठा रहा। आज वज़ीर आज़म साहब ने अपने तमाम जो उनके रूटीन के मसरूफियात है उसको सस्पेंड कर दिया है कि समरी आ गई है। कितने शर्म की बात है, मतलब हमें शर्म करनी चाहिए कि आप एक समरी के लिए अपने तमाम जो आपके सरकारी मसरूफियात है वो खबरें आ जाती हैं, सोर्सेस से लोग लगा देते हैं कि अपने तमाम मसरूफियात को सस्पेंड करके, क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो आर्मी चीफ की समरी है। ये हम किधर पहुंच गए, हम क्या कर रहे हैं? और फिर उसके लिए आप कैबिनेट के इजलास को भी बुलाते हैं, तमाम सियासी लोगों को बुलाते हैं कि आ जाए भाई, ये तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हम करने वाले हैं। तो इसी वजह से जब आप अपने आप को मजाक बनाएंगे तो फिर दूसरे लोग भी आपको मजाक बनाकर तरह तरह की बातें करेंगे। और ये मेरे ख्याल में ये सारी जो गलती है ये हमारे पॉलिटिशियंस के हैं। अगर ये हमारे पॉलिटिशियंस मजबूत होते, आपके ख्याल में अगर ये कोई मजबूत प्राइम मिनिस्टर होता तो हम लोग ये सारा जो खेल तमाशा हमने देखा ये कभी हो सकता था पाकिस्तान के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कभी होता। लेकिन इसका मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जितने भी गवर्नमेंट है और जितने भी इनके पॉलिटिकल जमातें हैं वो इतने कमज़ोर है कि कोई एक फैसला नहीं कर सकते, इतने कमज़ोर है ये लोग। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि एक आर्मी चीफ जो 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है और उनसे आप लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया, और जो वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो जिसको भी उठाकर बनाना चाहते हैं बना ले, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इस इशू से इतना बड़ा इशू क्यों बनाया गया? किन चीज़ों से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए यह सारा ड्रामा किया जा रहा है? खुदा के लिए इन ड्रामों को अभी छोड़ दे, एक मजबूत हुकूमत बनाए और अपने आप को, जब तक आप लोग अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने अंदर स्ट्रेंथ नहीं लेके आएंगे, अपने आप को मजीद मजबूत पॉलिटिशियन के तौर पे सामने नहीं लेके आएंगे, तो फिर ये शिकवा न करें कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया वो किया। जब आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर आप लोग उनसे शिकवे क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में ये बड़ा अजीब मुझे लगा। लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत आ जाए, एक मजबूत पार्लियामान बन जाए और हमारा जो मुल्क है ये तरक्की करे, क्योंकि जब तक यहाँ पे एक मजबूत पार्लियामान नहीं बनेगा, वहाँ पे मजबूत लोग नहीं आएंगे, एक मजबूत जमहूरी हुकूमत नहीं बनेगी, उसी वक्त तक हम पाकिस्तानी और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।